हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस जगत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को जिसमें कि आपकी सिविल रिपोर्ट में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज्ड लगा होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस पोस्ट राइट ऑफ क्लोज की प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों लगता है और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमूव कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है जिससे कि ये आपकी रिपोर्ट में से रिमूव हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सिविल रिपोर्ट है ये मुझे मेरे एक कस्टमर ने सेंड करी है। इस केस में हुआ क्या था, ये इन्होंने लोन लिया था जी एक बैंक से, और उस बैंक का जो लोन था वो था जी इनका एक पर्सनल लोन। ओके, ये जो पर्सनल लोन है इसकी जो अमाउंट थी वो थी ऑलमोस्ट 1,50,000 रुपीज़, जिसमें से कि क्लाइंट ने काफ़ी सारे पैसे पे कर दिए थे, तकरीबन 1,20,000 के अराउंड पेमेंट कर दिया था। उसके बाद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के कारण जो 30,000 रुपीज़ है उनके ये पेमेंट नहीं कर पाए, और उसके बाद एक दिन बैंक में जाकर इन्होंने सारे पैसे इकट्ठे ही पे कर दिए। मतलब सेटलमेंट नहीं करवाया, फुल पेमेंट किया। और फुल पेमेंट करने के बावजूद भी जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट चेक करी तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा था जी पोस्ट राइट ऑफ क्लोज्ड। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जब ये बैंक में नेक्स्ट लोन के लिए जाते हैं तो बैंक वाले ये बोलते हैं कि आपका लोन नहीं हो सकता क्योंकि आपकी रिपोर्ट में तो पोस्ट राइट ऑफ क्लोज्ड लगा हुआ है। बैंक बोलता है जी पहले आप इसको रिमूव करवाइए और उसके बाद ही हम आपका लोन जो है वो अप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको रिमूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और ये लगा क्यों है। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि जब आप किसी लोन की पेमेंट नहीं करते थे, कितने दिन तक पेमेंट नहीं करते थे? अगर आपको ईएमआई की पेमेंट नहीं करते थे अप टू 90 डेज तक, ठीक है, हर महीने आपने ईएमआई पे करनी होती है। 90 डेज तक आपने पेमेंट नहीं करी, दैट मीन्स कि आपने कितनी ईएमआईज मिस कर दी? 3 ईएमआईज आपने मिस कर दी। तो बैंक क्या करता था, आपकी सिविल रिपोर्ट में लगा देता था रिटन ऑफ। ओके, फिर आप क्या करते थे? आप बैंक में जाते थे, फुल अमाउंट की पेमेंट करते थे और बैंक क्या करता था, आपके रिटन ऑफ को रिमूव कर देता था। सिंपल। लेकिन अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसमें बैंक ये बता रहा है कि ये जो कस्टमर है, इन्होंने जो लोन लिया था वो हो गया था जी राइट ऑफ। ओके, बैंक ने तो भैया अपनी तरफ से राइट ऑफ कर दिया था, और राइट ऑफ होने के बाद कस्टमर ने क्या करवाया, उसको क्लोज। अब क्योंकि राइट ऑफ होने के बाद क्लोज करवाया है तो इसलिए यहां पे लगा पोस्ट राइट ऑफ क्लोज्ड, कि लोन तो क्लोज हो गया लेकिन राइट ऑफ होने के बाद क्लोज हुआ है। अब इसमें दोस्तों दो चीजें हैं, दो केसेस होते हैं। अगर तो आप लोन की सेटलमेंट कर रहे हैं, ओके, सेटलमेंट मींस कि आपने फुल पेमेंट नहीं किया। जैसे कि इस केस में मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 30,000 रुपीज़ पेंडिंग थे, आप बैंक को कहते हैं भैया 10,000 रुपीज़ ले लो और 20,000 रुपीज़ मुझे छोड़ दो, तो उस केस में तो बैंक क्या करेगा, ये 20,000 को राइट ऑफ कर देगा। ओके, यहाँ पर राइट ऑफ आ जाएगा, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है? प्रॉब्लम की बात यह है कि कुछ कस्टमर्स ये बोल रहे हैं कि हमने फुल पेमेंट कर दिया था जी, उसके बाद भी बैंक ने ये लगा दिया है। ओके, देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये ना बैंक का मैकेनिज्म है। ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है? ये अब बाकी बैंक्स को बताएगा जब भी वो लोन देंगे कि भैया ये जो कस्टमर है इसका लेन देन ठीक नहीं है, क्योंकि इसने लोन की पेमेंट तो कर दी है, लोन को क्लोज तो करवा दिया है, लेकिन लोन क्लोज कब करवाया है? राइट ऑफ होने के बाद करवाया है। ओके, तो एक तरह से इसमें अपने को क्या दिक्कत आ गई? एक तो अपना स्कोर डाउन हो गया जी, ठीक है, दूसरा राइट ऑफ शो करने लग गया, अब तीसरा क्या हो गया? तीसरा अपना लोन जो है वो रिजेक्ट होने लग गया, क्योंकि बैंक का तो सॉफ्टवेयर है, बैंक का तो सिस्टम है, जैसे ही वो आपकी डिटेल को फैच करते हैं तो आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कह देगा कि आपके लोन में तो, आपकी रिपोर्ट में तो पोस्ट राइट ऑफ क्लोज लगा हुआ है। अब हमारा मेन मोटिव क्या है?
मोटिव ये है कि इसको रिमूव कैसे करवाएं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी भी ऐसी ही कोई समस्या है कि आपकी सिविल रिपोर्ट में राइट ऑफ लगा है, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज लगा है, स्यूट फाइल्ड लगा है, विलफुल डिफॉल्ट लगा है, फेक लोन शो हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत है सिविल रिपोर्ट से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उससे आप अपने मोबाइल में सेव करिए और हमें व्हाट्सअप करिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितने ही लोग हैं जो कि डेली हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़कर अपनी सिविल रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो फटाफट अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को देखने के बाद स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें मैसेज करिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा कि आपकी प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट राइट ऑफ क्लोज की दिक्कत है ना, इसे हम दो तरह से सॉल्व करवा सकते हैं। नंबर 1 तो है जी कि आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट करना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, लेंडर को कॉन्टैक्ट करना। लेंडर का मतलब कि चाहे वो आपका बैंक है या वो आपकी एनबीएफसी है या जिस ऐप से आपने लोन लिया था, मोबाइल ऐप है, आपने सिंपली उनको कॉन्टैक्ट करना है। उनको कॉन्टैक्ट आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप उनको या तो फोन कर सकते हैं या आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनका कोई पोर्टल वगैरह बना है या किसी भी तरह से उन्होंने कॉन्टैक्ट करने का आपको अगर जरिया दिया हुआ है। आपने उनको क्या करना है, आपने उनको ये बोलना है कि देखिए मैंने आपसे लोन लिया था, मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण थोड़े टाइम के लिए मैं आपके लोन की पेमेंट नहीं कर सका, तो इसलिए मेरी रिपोर्ट में लग गया था जी रिटर्न ऑफ, लेकिन अभी मैंने आपका फुल पेमेंट कर दिया है। अब क्योंकि मैंने आपका फुल पेमेंट कर दिया तो मेरी रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ हटना चाहिए था, रिटर्न ऑफ तो हट गया लेकिन वहां पे लग गया पोस्ट राइट ऑफ क्लोज्ड। अब मुझे फिर से लोन लेना है और मुझे इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। इसमें दोस्तों एक छोटी सी आपको ट्रिक भी बता देता हूं साथ में। अगर आपने जो फर्स्ट लोन था, फर्स्ट लोन जिस लेंडर से लिया था, मान लीजिए कि वो एबीसी कंपनी से आपने लिया था, ठीक है, अब आप जा रहे हैं किसी और कंपनी के पास और वो कहते हैं भैया ये लोन नहीं हो सकता, तो आप क्या करिए, जो सेकंड लोन है ना आपका, वो भी आप सेम कंपनी से ही अप्लाई करिए। जब आप सेम कंपनी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि देखो ये आपके द्वारा लगाया हुआ ही रिमार्क है और इसलिए मेरा लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो दोस्तों इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये जो कंपनी है ये इसको रिमूव कर देगी। और जब ये रिमूव ही हो गया तो उसके बाद आप जहां से मर्जी लोन लीजिए, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो ऑप्शन है ना अपने पास, वो क्या है, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने लेंडर से कॉन्टेक्ट करना है। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कई बार लेंडर आपको ये बोल सकता है कि देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, ये तो सिस्टम ने लगा दिया है, या ये तो अपने आप हटेगा, या आपने लेट पेमेंट किया है इसलिए ऐसा रिमार्क आया है, या ये आरबीआई की पॉलिसी है, या ये बैंक की पॉलिसी है, वो कुछ भी आपको बोल सकता है, राइट। इन दैट केस अगर आपको लेंडर से रिप्लाई मिल गया कि भैया ये नहीं हटेगा, दूसरी ऑप्शन क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, दूसरी ऑप्शन है दोस्तों कि आप सिबिल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिबिल को जब भी आपने कॉन्टैक्ट करना है ना, तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में सिबिल को सबमिट करवाई जाए, ठीक है। यहां पर मैं आपको क्या गाइड करूंगा, मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि आपके पास आपका पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, आपके पास आपकी एनओसी या एनडीसी होनी चाहिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट, आपके पास अपनी खुद की सिबिल रिपोर्ट होनी चाहिए, लोन का डिटेल होना चाहिए, अनेक्चर वगैरह होना चाहिए, सिबिल का कंट्रोल नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के साथ आप एक प्रॉपर तरीके से फाइल बनाकर सिबिल को या तो ईमेल करिए या सिबिल के पोर्टल पर डालिए। मेन चीज इसमें क्या होगी, केस का मैटर, प्रॉपर मैटर तैयार करके आप उनको सिबिल को बोलिए कि देखिए हमने पेमेंट जो है वो इनका कंप्लीट कर दिया, उसके बावजूद भी मेरा यहां पर रिटर्न ऑफ इन्होंने लगा दिया है, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज लगा दिया है, तो पोस्ट राइट ऑफ क्लोज्ड को रिमूव करने के लिए प्लीज लेंडर से रिक्वेस्ट करें। अब सिबिल क्या करेगा, सिबिल अगेन फिर से आपके लेंडर को ही बोलेगा कि भैया इस केस को देख लो, हमारे पास ये कंप्लेंट आई है कि पेमेंट कर दिया और ये जो है ना ये गलत लगा हुआ है। अब कई बार ना लेंडर क्या करता है,
लेंडर, मैंने कुछ एक केसेस में देखा है, लेंडर क्या करता है, चेक करता है कि आपका बिहेवियर कैसा था पेमेंट से रिलेटेड, आपने कितना लेट पेमेंट किया, कितनी जल्दी पेमेंट किया, फुल पेमेंट किया या सेटलमेंट किया, इंटरेस्ट वगैरह पे किया कि नहीं किया, पेनल्टी पे करी कि नहीं करी, चार्जेस पे करे कि नहीं करे। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद कुछ केसेस में ये रिमूव हो भी जाता है और कुछ केसेस में नहीं भी होता है। लेकिन दोस्तों ये आप जब सिबिल से आप जब कॉन्टैक्ट करते हैं ना, तब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिबिल से जब आप कॉन्टैक्ट करें तो वो एक फॉर्मल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें जो आपका फॉर्मेट है, इसमें जो आपका मैटर है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया होना चाहिए। ओके, अगर आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट काम है, अगर आपको ये लगता है आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते बिजनेस करने, तो हमारी पेड सर्विस है। आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हमें बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और हम आपके बिहाफ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिविल में सबमिट करवा सकते हैं। ओके, और दोस्तों ये जो मैंने आपको चीज़ बताई ना कि आप लेंडर से कॉन्टैक्ट करिए, आप सिविल से कॉन्टैक्ट करिए, इन दो तरह से ही ये वाला जो मैटर है आपका सॉल्व हो सकता है, जो पोस्ट राइट ऑफ क्लोज है वो हट सकता है। अगर आपकी भी सिविल रिपोर्ट में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज लगा हुआ है तो आप हमें ये बताइए कमेंट करके कि कौन से बैंक ने लगाया है, किस केस में लगाया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। अगर आपको फास्ट रिप्लाई चाहिए तो सिंपली स्क्रीन पर दिए नंबर को मोबाइल में सेव करके सीधा में व्हाट्सअप करिए और वहां पर आपकी हेल्प की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।